सब में मिला हुआ, शंकर सब में है। शिव कल्याण करने वाले, बहुत सा कल्याण किया शिव ने। ये तो अब उसका तात्विक स्वरूप हुआ कि हमारे आप में सब में वो तत्व व्याप्त, भगवत तत्व। कोई आदमी कितो बिगड़ क्यों न हो, आपने देखा होगा, कितो ही नालायक क्यों न हो, लेकिन फिर भी कोई न कोई एक लायक उसमें रहती है। कोई आदमी कितो क्यों न बदमाश हो, कितो न गुंडा, कितो हो डाकू डकैत हो, लेकिन कहीं न कहीं एक कल्याण की भावना उसके दबी जरूर रहती है। ये आदमी की प्रवृत्ति है। क्यों भाई, आपने महसूस किया हो कभी? आपने देखा कितो बिगड़ेल आदमी है, उजड़ आदमी है, लेकिन कहीं न कहीं एक आदमी की रेखा कहीं न कहीं है, कभी कभी प्रकट हो जाती नहीं हो जाती। तो वो कहा, वो शिव तत्व मिला हुआ है, भगत तत्व इसके अंदर मिला हुआ है। वो कभी कभी ऊपर तो माया छाई हुई है, ऊपर तो वो सारे संसार में सांसारिक बातें करता हुआ है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं इसके अंदर शिव तत्व, शिवत्व छिपा जरूर है। वो कभी न कभी प्रकट हो जाता है, चाहे जो भी आदमी है। ये तो शंकर का स्वरूप है तत्व। ये आध्यात्मिक तत्व शंकर का है, शिव का कल्याण रूप। और अगर आप उसका स्वरूप लें, जैसा हम बताया करते हैं कि हिमालय ही शंकर, साक्षात हिमालय ही शंकर। हिमालय का स्वरूप कल्याणकारी हमारे लिए, हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वही उनकी जटाएं हैं। हिमालय की आप दूर से देखें, खड़े होकर के आप तो हिमालय को दूर से देखें, या न देखें, नक्शा उठा ले अपने हिंदुस्तान का, वही देखें, तमाम पहाड़ियां दिखाई देती हैं हिमालय की, वही उनकी जटाएं हैं। गंगा निकल रही है, इनके कहा हिमालय पहाड़ से गंगा निकल रही है, वही उनके मैसर से गंगा निकलना हुआ। आप दूर से देखें, अगर किसी दिन दूर से चांद निकला हुआ हो, आप देखें, हम तो देखें हरिद्वार गए थे, तो लगता है जैसे पहाड़ पर ही चंद्रमा निकला हुआ, लगता है जैसे है कि पहाड़ पर ही चंद्रमा निकला हुआ है। तो वो उनका स्वरूप दबता है, दूर से देखें आप, साक्षात शंकर के स्वरूप, जिस शंकर बोलते हैं। और हिमालय जितना कल्याण हमारा कर रहा है, हिमालय आप देखें, और खासकर हमारा ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, ये इतना सुरक्षित है हिमालय के कारण। इधर हिमालय और तीनों तरफ समुद्र, एक तरफ समुद्र, इधर समुद्र, और एक तरफ हिमालय रक्षा कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर आप हिंदुस्तान नक्शे उठा के देखें तो ऐसा लगता है शंकर जी एक चांस खड़े। आपने देखा नहीं नेटवर्क, वो नटराज को देखा, तस्वीर नहीं देखी? नटराज तस्वीर देख लीजिए, और हिंदुस्तान नक्शा सामने पहले वाला, आज नहीं जो बट गया पाकिस्तान, वो देख लीजिए, आपका शंकर स्वरूप भी दिखाई देगा। तो अगर शंकर का, शिव शंकर का, शिव शंकर दोनों का अगर आप वाह्य स्वरूप लेते हैं, भौतिक स्वरूप लेते हैं, तो साक्षात हिमालय ही हमारे शंकर। और वहां तमाम प्रकार के, जिसे कहते हैं कि पहाड़ी जातियां रहती हैं, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, ये सब जातियां पहाड़ी जातियां उस समय थी, आज भी है। कुछ जातियां विलुप्त हो गई हैं, कुछ आज भी है। वहां कुछ परंपराएं अगर आप वहां देखें पहाड़ी जातियों की, तो विचित्र, यहाँ की परंपराओं से अलग कुछ परंपराएं वहां की। और फिर पहाड़ में अनेक प्रकार के जानवर हैं। ये कहते नहीं भूत गणादि सेवितम, तमाम औषधियां। अच्छा, शंकर जी का वो पीना, विष पीना, ये भी एक क्या नाम प्रतीक है।
शंकर जी का विष पीना भी एक प्रतीक है। और उन्होंने पिया और पी करके कहा, कंठ में ही रोक लिया। जो कुछ होता है हिमालय तक ही रुक जाता है। जो कुछ होता है वो, अगर उधर जो कुछ भी आक्रमण साक्रमण हो, उधर से जो कुछ भी होता है हिमालय उसको रोक लेता है। हिमालय पार करना बड़ा मुश्किल है। आजकल खैर हवाई जहाज चल गए, पहले हवाई जहाज नहीं। पैदल सेना का लेकर के हिमालय पार करना बहुत कठिन काम है। किसी ने लिखा था किसी के अपने शायद क्या प्रज्वलित करना था फिर उतार, पहले हिमालय को प्रज्वलित करो, उसके बाद हिंदुस्तान में आना। तो सारा सारा विष मतलब है बुराइयां हिमालय में ही समाप्त हो जाती है। हरिद्वार भी हिमालय वहीं शुरू हो जाता है। तो शंकर के स्वरूप थोड़ा सा हमने आपको इसलिए संक्षेप में कहा कि यहाँ विसंगतियां हैं, आप इसको समझें। शिव को पानी डालते हैं, नहलाते हैं, अरे भाई हमको मूर्ति को नहीं नहलाते, पत्थर को नहीं नहलाते, हमने शंकर या कल्याण की भावना कर रहे हैं। हम पत्थर थोड़े नहलाते, आप भले पत्थर में नहलाते, हम तो पत्थर में हम नहीं जाते नहलाते हैं, हम पत्थर को नहीं नहलाते हैं। हमारे अंदर पत्थर की भावना नहीं होती, हमारे अंदर भावना होती कल्याण की, शिव की। हम शंकर को दूध नहीं पिलाते हैं, मां नहीं ना देते हैं, सब बह जाए दूध वहां पर। इस दूध से हमारे कितने बच्चों को पालन पोषण हो सकता है जिनको दूध नहीं मिलता है। अगर कल्याण करना है, अगर शिव को मानना है, तो हमें दूध जो है अगर हमारे पास बचता है तो उन भूखे नंगे बच्चों को देना चाहिए जिनको दूध देखने को नहीं मिलता। ये कल्याण कहता है ना, हम ये तो प्रतीक है, ये प्रतीक भावना है कि हम जाके पत्थर पे दूध ना देते, का दूध बचाओ, उन लोगों को दो, उन बालकों को दो जिनको दूध नसीब नहीं हो रहा। शंकराचार्य को पहले चाय से नहलाया जाता है। शंकराचार्य कैसे बनते हैं? उनको पहले शहद से नहलाया जाता है, फिर दूध से नहलाया जाता है, फिर गंगा जल से नहलाया जाता है, तब वो शंकराचार्य। नहीं, शिवत्व कहाँ है? शिवत्व किसे कहते हैं? शिवत्व हमारे अंदर कैसे आएगा? शिवत्व को हम कैसे फैलाएं? ये चीज आती है। हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं? बेलपत्री कितने फायदे हैं आपको शायद हमको नहीं मालूम। बेलपत्र चढ़ाने की बात नहीं है, बेलपत्र से फायदा लेने की बात। कितना कल्याण करता है बेलपत्र, मालूम कितनी औषधियों में बेलपत्र काम करता है। और कथा यह है कि कोई व्याध था, व्याध वो भूल से बेल में चढ़ गया, नीचे कहीं शिवलिंगी थी, इस पर वो पत्ते गिर गए, शंकर जी प्रसन्न हो गए, मुक्ति मिल गई। भागा, कुत्ते शंकर जी के मंदिर में और इधर तो घूमने लगा, कुत्ता दौड़ाने लगा खरगोश, तो वो परिक्रमा हो गई शंकर जी, कथा मुक्ति मिल गई।
था। और शंकर जी जो शैव हैं, वो जो मत्थे में लगाते हैं ना तिलक, त्रिपुण नहीं लगाते हैं, शैव लगाते हैं, वो धनुष वाला लंबा वाला वैष्णव लगाते हैं। कथा 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 क्या है कि स्त्रियां शंकर जी को जो लिंग होता है इसको नमस्कार नहीं करते। वैष्णव शंकर जी को नमस्कार नहीं करते, वैष्णव शंकर जी को तो नमस्कार नहीं कहते हैं। कथा वैष्णव की पुण्य लगाते हैं। तो क्या है उसमें कथा, एक दो चरण किसके विष्णु के, बीच में जो है बिंदी लगाते हैं लाल लक्ष्मी, लाल रंग लक्ष्मी। तो अब लक्ष्मी जी भी मौजूद है वहां, वो कौन मौजूद है, तो वो कैसे नमस्कार कर ले इसको, शंकर जी लक्ष्मी लग जाती है। अजीब बात है कि नहीं, अजीब नहीं समझता कि क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, या सब ऐसे ही कथाएं बनी हुई है। आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार की बातें थोड़ा सा समझने की हैं। समझें कि शिव या शंकर एक तत्व है जो कि हमारा कल्याण करता है। संहार माने अकल्याण नहीं होता, संहार माने अकल्याण नहीं होता, संहार माने भी कल्याण ही है हमारा। संहार करके हमारा कल्याण ही करते हैं शंकर जी भगवान। तो उनको हम भगवान ही रहने दें। हमारा कहने का मतलब ये है कि शंकर तत्व है, शिव तत्व है, उनको हम भगवान ही रहने दें, इंसान न बना दें। जब हम इंसान बना देंगे तब उनकी बारात भी निकलेगी, तब उसमें विष्णु भी नाचेंगे, ब्रह्मा भी नाचेंगे, दहेज भी पाएंगे। है? है? हाँ, अगर ना बोला तो गुस्सा भी हो जाएंगे। हाँ, भाई देखो ना, देवता में कोई क्वालिटी तो होनी चाहिए। अगर भगवान है, शिव है, इसमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए। तो भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ उनको क्रोध ही दिखाते हैं। जबकि भगवान लोभ क्रोध मोह सब परे, उनके लिए तो सम बड़ा। क्यों भाई, भगवान क्या क्या विशेषण देते हैं भगवान के लिए, वो सम है। काम क्रोध लोभ मोह उनके अंदर है ही नहीं। अगर क्रोध है भगवान का है कि नहीं, अगर किसी में क्रोध है तो भगवान का है, किसी में लोभ है तो भगवान का है। भगवान तो सबसे परे होता है, देवता भी सबसे परे होता है। देवता का देवता किसको कहते हो आप, जिसमें देवत्व हो वही तो देवता हुआ। अगर देवत्व में कोई क्रोधी देवता है कोई, तो देवता का है तो फिर तो यहाँ के भी बिगड़ा हुआ गया, जरा बिगड़ा हो गया। तो भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें कोई मतलब उससे वो नहीं है कि हम कोई उसकी आलोचना कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम उस तत्व को समझें, समझ करके उसका पालन करें। अगर शंकर भगवान को हम मानते हैं तो उसे भगवान ही माने, आदमी नहीं। आदमी मान लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, हमारे अंदर वो आस्था नहीं रह जाएगी। भगवान की आस्था में अंदर होनी चाहिए, शिवत्व की आस्था में अंदर होनी चाहिए। किसी भी देवता के लिए, देवता तो देवता है, फिर इंसान कैसे गुण हमें उनमें आरोपित न करने चाहिए। शंकर भगवान अगर भगवान है
तो उनके अंदर फिर इंसान वाले गुण जो है आरोपित न करने चाहिए, उनको भगवान ही मानना चाहिए। ठीक है ना? खैर अभी जरा लोग कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। अब सुमिरन क्या है? सुमिरन क्या है? भाई किसका सुमिरन करते हैं? सुमिरन, सुमिरन ये बिगड़ा हुआ शब्द है किसका? स्मरण का। स्मरण, याद। और स्मरण कब करते हो? स्मरण कोई कब करता है? जब वो भूल जाता है। भाई कहते हैं याद कर लें, इसके माने हम भूल गए। यह ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। इसी हम कोई चीज स्मरण कब करते हैं? जब वो हम भूल जाते हैं, तभी तो स्मरण करेंगे। अब याद हो कहे कब कहे स्मरण करेंगे? जब हम कोई चीज भूल जाते हैं तब हम उसको स्मरण करते हैं कि भाई देखो याद करके बताते हैं। ना याद को कहते हैं भाई बद हो जाए स्मरण करने तो बताते हैं। जैसे नहीं, हम कभी कभी कहते हैं देखो हम भूल गए, दुआ भूल गए, अभी स्मरण करके बताते हैं। तो आप भी कहते हो भाई देखो भाई भूल गए, स्मरण हुए, अभी बताते हैं। तब आप याद करते हो, तब आप बता देते हो, जहाँ देखो ऐसी बात है। अर्थात अर्थात मतलब क्या हुई कि हम कोई चीज भूले हुए उसका अनुसरण करें। सुमिरन काहे का, स्मरण काहे का? भगवान का। ठीक है ना? आप यही करते हो, भगवान का स्मरण करते हो ना। इसके माने क्या हुए? अगर आप स्मरण करते हो इसके माने क्या हुआ कि आप भगवान को स्मरण कौन करता है? जो भूल जाता है वही तो स्मरण करेगा, और जिसको याद हो क्या है स्मरण करेगा। हम सिमरन इसलिए करते हैं, स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को भूले हुए। अगर भगवान को भूले ना हो तो हमें स्मरण करने की आवश्यकता क्या है? और याद हमें क्या है? अगर हम भगवान को भूले तो हमें याद क्या है? अगर हम भगवान को भूले हैं तो हमें याद क्या है? हमें याद है संसार। और क्योंकि संसार याद, इसलिए भगवान को हम भूल गए। हमें हमको संसार याद है, इसलिए हम भगवान को भूल गए। अब हमें आवश्यकता पड़ती है स्मरण करने की, याददाश्त करने की, याद करने की, कि भगवान की याद तो करें। अब क्यों याद करते हो भाई? क्यों स्मरण? जब कोई मुसीबत आई तब स्मरण करो। अब अगर हम आपसे प्रश्न करें कि आप भूले क्यों, किसने बुला दिया? हमने आपसे कहा था, आप सब जानते हैं कि बिना परमात्मा के आप रह नहीं सकते। सीधी सी बात, बिना परमात्मा के हम आप कोई नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। निरंतर परमात्मा हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंदर है। जिस दिन वो अगर परमात्मा के जीवन आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। अंश के रूप में हमारे अंदर वर्तमान है। अंदर रहते हुए भी हमारे अंदर वर्तमान हम जानते हैं इस बात को कि बिना उसके हम रह नहीं सकते। इस बात, ये बात हमारे अंदर है, इसमें है कि नहीं? तब फिर क्या बात करेंगे?
भूल के जाते हैं बारे में। सोचिए या ध्यान सोचिए, सोचने की बात है। सुमिरन हम क्यों करें? और क्यों करते हैं लगातार सुमिरन? हमने देखा होगा सुमिरनी, उसी से सुमिरनी बनी हुई है। सुमिरनी नहीं माला। अब बिगड़ा भ्रम की बात हम बता रहे हैं। हमने कहा ना भ्रम कहा हमारे अंदर। हम आप ये समझते हैं कि माला जप लिया, सुमिरनी जिसे बोलते हैं, है? और इसमें चाहे किस तरह से सुबह बैठ गए आसन पर, क्यों भाई? सुबह आसन पर बैठ गए और माला उठा ली, जिसे सुमिरनी बोलते हैं, और 4-6 माले, ठीक है ना? हाँ, मार दिए, यही तो आज भाषा में मार दिए। और समझ लिया कि बड़ा भारी हमने सुमिरन नहीं किया। आप ध्यान दीजिए बात को ना, सुमिरन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, है? सुमिरनी जपी। अगर आप स्मरण करते होते, अगर आपने स्मरण रहा होता, रसमन ये किया होता, तो सुमिरनी को आवश्यकता नहीं। कबीर की बात, कबीर वाली बात, माला फिरे किया कर में तो माला फिरे, ये तो सुमिरन सीधी बात कहता है, बहुत सीधी खरी खरी बात। ये तो सुमिरन नहीं हुआ, माला हाथ में माला फिर रहा है, सुमिरनी जिसे बोलते हैं, सुमिरनी से वो ढके और चल रही है, दिमाग चल रहा है, पता नहीं था। ये स्मरण कहाँ हुआ भाई? ये तो स्मरण नहीं हुआ, ये तो स्मरण का भ्रम हुआ, ये तो स्मरण का भ्रम हुआ। अगर चित्त शुद्ध होता, चित्त साफ होता, चित्त में संसार न घुसा होता, चित्त में संसार न घुसा होता, है? तो जो वस्तु निरंतर आपके साथ में, जो तत्व निरंतर हमारे साथ में, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, इसका क्या स्मरण करना? स्मरण तो उसका होता है जो भूल जाते हैं। हम उसको भूले नहीं है, ध्यान दीजिए, हम उसको भूले नहीं है, भूलने का अभिनय कर रहे हैं, भूल सकते ही नहीं। भाई हम ब्राह्मण हैं, क्यों भाई? हम इस बात को भूल सकते ही नहीं, कि भूल सकते हैं नहीं। आप जरा पूछो आप कौन हो, तो हमें सोचने का आवश्यकता नहीं, तो ऐसा सोच के बताते हम कौन है, हम तुरंत ब्राह्मण है। क्यों भाई? इसको सोचने की आवश्यकता, भूल हम सकते ही नहीं। क्यों भाई? भूल सकते नहीं, भूल सकते। आदमी जब तक विवाहित नहीं होता तब तक शायद भूल सकता है, लेकिन अगर विवाहित हो गया तो हमेशा ऐसा लगता है कि विवाहित है, हमेशा लगता है। फिर तो हमें शादीशुदा है, इसे सोचना थोड़ा पड़ता है कि शादी हुई कि नहीं। अगर वो सोचता समझ लो अभिनय करता है, अगर वो सोचता है कि भाई सोच के बताते हैं तो समझ लो ये तो अभिनय कर रहा है, बन रहा है, ये तो पागल। इस तरह से सुमिरन जिसे हम आप बोलते हैं, तो लोग हमसे पूछा है इसको क्या करें, कैसे करें?
कैसे करें? तो चित्त में हमारे संसार बसा हुआ है। जब गर्भ में थे हम आप सब जब गर्भ में थे तब हमें सारा याद था, स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 300 वर्षों की याददाश्त गर्भ में रहती है। 300 वर्षों की याददाश्त रहती है, विज्ञान बताता है। गर्भ में बालक जब रहता है तो उसको 3-4 जन्म की बात याद है, और वो कहता है कि अब यहां से निकालो जल्दी से किसी तरह से, और ऐसा काम हम नहीं करेंगे फिर दोबारा इस नरक में आना पड़े। सब स्मरण रहता है, वहां से स्मरण करना नहीं पड़ता है जीवन से, सब याद रहता है। तो वो कोशिश करता है जल्दी निकलो यहाँ से, ऐसा कर्म नहीं करेंगे फिर यहाँ आना पड़े दोबारा। क्या है तो लगती है संसार की हवा, वो दिमाग में बात रहती है, भूलता नहीं है। याद रखिए बात को, जो जो करके आया है बात, प्रार्थना करके आया है कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे फिर इस नरक में आना पड़े, वो दिमाग में उसके बात रहती है, अलग हो ही नहीं सकती। क्योंकि सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्थात जो कर्म करके आए हैं पिछले, वो सब मौजूद हैं। क्यों भाई? प्रारब्ध रूप से वो सारे कर्म उल्ले के साथ जीवात्मा चला हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? अंदर जीवात्मा आया हुआ है, वो पिछले सारे कर्म, सारे संस्कार, संचित और प्रारब्ध सब लेके आया हुआ है, सब उसके अंदर मौजूद भरे हुए हैं। और जब तक घर में है तब तक उसको याद है, और जब घर से बाहर निकलता है, बाहर आता है, हमने आपको विज्ञान बताया था कि जब तक नाल नहीं करती तब तक तो उसको याद रहता है, और जब नाल काटते हैं तब वो धीरे धीरे करके वो स्मृति, जो याददाश्त है, वो धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से जाते जाते नीचे समाप्त हो जाती है, याददाश्त भूल जाती है, बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है किसके ठोकर लगती है कभी कभी, तो सारी सारी याददाश्तें पीछे वाली याद भी आ जाती है, ऐसी भी होता है, पिछले जन्म की बातें याद होती है। तो सारे कर्म, सारा प्रारब्ध, सारे संचित कर्म, सारे संस्कार सब तो मौजूद है, सब भरे हुए हैं दिमाग में। जीवात्मा साथ लाया ना, वो सब साथ है, सब साथ मौजूद है। लेकिन संसार में आते आते हमने, आपने, सबने, सबसे पहले माता पिता हमारे होते हैं, वही भुलाने लगते हैं, संसार भर देते हैं, संसार भरना शुरू कर देते हैं। संसार भरते 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 इतना भर जाता है संसार कि वो सब भूल। तो मेरे भैया, सुमिरन क्या करना है, स्मरण क्या करना है, क्या करना है स्मरण में? हमें सुमिरनी नहीं घुमानी भ्रम, हम जो बाप से बात करना चाहते हैं, हमें सुमिरन के नाम पर सुमिरनी नहीं घुमानी है। हमें स्मरण के नाम पर, सुमिरन के नाम पर यह स्मरण करना है कि हम क्या करने यहाँ आए।